we will discuss next topic of chapter 6, Human Genome Project. Human Genome Project. What is the meaning of human genome? Human के genome को जानना. What is genome? Gene sequence. Okay, DNA. DNA के अंदर जो basis का जो sequence है, उसको जानना. So in Human Genome Project, we try to learn the sequence of bases in DNA that determine the genetic information. ठीक है, ह्यूमन जीनोम के अंदर हम क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको जानने की, जिससे क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन determine the genetic information. So the project of sequencing human genome, इसके बारे में जानना, इनके सीक्वेंस को जानना. So the project of sequencing human genome is called Human Genome Project. So first we will discuss the history of this project. Okay. In 1990, US Department of Energy and National Institute of Health coordinated on the project of sequencing human genome called Human Genome Project. 1990 में क्या हुआ, ये इंस्टीट्यूट था, यूएस के इंस्टीट्यूट और ये हेल्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दोनों क्या हुए, एक प्रोजेक्ट में लगे, ह्यूमन के जीनोम के सीक्वेंस को जानने के प्रोजेक्ट में लगे और उन्होंने क्या नाम दे दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द वेलकम ट्रस्ट यूके joined the project and become a major partner. After that, during the early years of the Human Genome Project, Wellcome Trust UK also joined this project and becomes a major partner. उनका एक major partner बन गया. Later on, Japan, France, Germany, China, and some other countries also joined this project. John Craig Venter, one of the first scientists that know and understand the sequence of human genome. Okay, John Craig Venter is the first. This is the one of the first scientists that know and understand the sequence of human genome. जिसने सबसे पहले human genome के sequence को समझा, जाना. ठीक है, वो कौन थे? John Craig Venter. Okay, yes. The Human Genome Project was launched on October 1st, 1990 and was completed in 2003. देखो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1990 के अंदर, और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में. So it complete in within 13 years, यानी इसको कंप्लीट होने में क्या लगे, 13 years लगे. Thus it was a 13-year project. तो ये क्या है, 13-year प्रोजेक्ट है. देखो पूरे हमारे ह्यूमन के जीनोम को जानने के लिए क्या लगे, पूरे 13 years लगे. तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. So Human Genome Project was called मेगा प्रोजेक्ट. अब क्यों कहा गया इसे मेगा प्रोजेक्ट, 13 years तो लगी नहीं, हमें पता चल रहा है कि वाकई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको 13 years के अंदर कंप्लीट किया गया. अब इसे मतलब ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, HGP called a mega project. Let's see. Huge cost. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में क्या बहुत बड़ी कॉस्ट लगी, एस्टिमेटेड टू बी $9 billion. एस्टिमेटेड कॉस्ट इज $9 billion. यानी इसको कंप्लीट, इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या है, पूरे $9 billion लगे. ओके, बेस पेयर, a large number of base pair, 3 multiplied 10⁹ base pair to be identified. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई किया गया. एंड ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर टू बी आइडेंटिफाइड, फिर उनकी सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई किया गया. एंड द कॉस्ट ऑफ पर बेस पेयर इज $3. एस्टिमेटेड है
अप्रोक्सीमेटली नहीं है, एस्टिमेटेड है। ठीक है, एक बेस पेयर की जो कॉस्ट लगाई वो क्या थी, $3। तो इस तरह से 9 बिलियन होगी, 9 बिलियन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर, दैट मीन्स 3 बिलियन बेस पेयर। 3 बिलियन बेस पेयर थे और एक बेस पेयर की जो कॉस्ट थी वो कितनी एस्टिमेट की गई, 3। तो इस तरह से कितनी कॉस्ट होगी, $9 बिलियन। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट। A large number of scientists, technicians and supporting staffs are involved. उस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और भी बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ क्या हुआ, इन्वॉल्व था। स्टोरेज ऑफ डाटा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके जो डाटा जो रिक्वायर्ड था, जो भी डाटा मिला उसको स्टोरेज करना था, स्टोर करना था। द स्टोरेज ऑफ डाटा जनरेटेड which requires approximately 3,300 books। ठीक है, मतलब उस डाटा को स्टोर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3,300 बुक्स चाहिए और ईच बुक हैव 1,000 पेजेस एंड ईच पेज हैज 1,000 टाइप लेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो डाटा उससे मिला, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो डाटा मिला उसके स्टोर करने के लिए कितनी बुक्स चाहिए, 3,300 बुक्स चाहिए थी। और हर बुक के अंदर पेज भी कितने थे, 1,000 पेजेस थे। और हर पेज के ऊपर जो लेटर्स थे वो भी कितने थे, 1,000 टाइप लेटर्स थे। नेक्स्ट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। Bioinformatics, the science of bioinformatics also developed during this period and helped Human Genome Project. Okay, bioinformatics means information of, bio means living organism, bio means living organisms. So the information of living organism, bioinformation means, informatics means information of living organism. Okay, this is a new branch of science that is also developed during this period and it helped the Human Genome Project. So Human Genome Project was called a major project. Huge cost की वजह से, बहुत लार्ज नंबर में बेस पेयर से उसको स्टोर करने बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिव भी डेवलप हुई, एक साइंस के एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिव, ये भी इसकी भी डेवलपमेंट हुई। सो दिस इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। नाउ वी डिस्कस द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द टारगेट ऑफ ह्यूमन, इसका टारगेट क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट क्या था, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। First is identification of all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA। ठीक है, मतलब ह्यूमन डीएनए के अंदर जो जीन्स थे, कितने जीन्स थे, 20,000 से 25,000 जीन मतलब सपोज किए गए। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट गोल क्या था, उनको आइडेंटिफाई करना, identification of all the approximately gene in human DNA। ह्यूमन डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। ओके, जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं जिनसे डीएनए बन रहा है, उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, उनके सीक्वेंस को जानना। थर्ड, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस। अब जो इंफॉर्मेशन इससे मिलती है उसको स्टोर करना, डाटाबेसेस मतलब बुक्स में। जैसे हमने अभी बात की थी कि इससे जो डाटा मिला उसको स्टोर कितनी बुक्स में किया गया, 3,300 बुक्स किया, उसको स्टोर करना था। टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। अब डाटा को एनालाइज करने के लिए जो भी टूल्स वो यूज कर रहे थे उनको और इम्प्रूव करना।
अब इनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उसको क्या है, उससे मतलब रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज थी और दूसरे सेक्टर्स की उसके अंदर उसको ट्रांसफर करना है, जैसे इंडस्ट्रीज में, जैसे मेडिसिन इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, यानी ताकि मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट आ सके, डिजीजेस की मेडिसिन बनाई जा सके। ओके, सो इससे जो इंफॉर्मेशन मिली उसको ट्रांसफर किया गया उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर। नेक्स्ट इज एलसी। एलसी क्या है? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। टू सॉल्व एनी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से जो भी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज जो भी अराइज हुए उनको सॉल्व करना इसका गोल था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से क्या है, बहुत सारे एथिकल, नैतिक यानी लीगल, कानूनी, ठीक है, जिनको परमिशन मिली, सोशल इश्यूज भी क्या है इससे अराइज हुए और अब उनको क्या करना था, सॉल्व करना था। नेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज क्लोज एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट with the rapid development of a new area in biology। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या बिल्कुल रिलेटेड है, उससे क्लोज एसोसिएशन है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम इसकी डेवलपमेंट हुई, इसकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, रैपिड डेवलपमेंट हुई, तो इस तरह से बायोलॉजी में एक न्यू एरिया की क्या होगी, डेवलपमेंट। So these are the goals of Human Genome Project. Yes, अब ये goals थे, अब इसको कैसे मतलब वो अपने टारगेट को ले सके, इसके लिए क्या उन्होंने methods यूज किए। So now we see methodology of Human Genome Project. Yes, methodologies. There are two approaches for sequencing of DNA, human genome. Human genome की sequences के लिए क्या है, two approaches and two targets थे। Express sequence CATS, that means all the genes that are expressed as RNA or protein are identified। जितने भी मतलब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे प्रोटीन की फॉर्म में, उनको आइडेंटिफाई करना। एंड सीक्वेंस एनोटेशन, टू डिफाइन सीक्वेंस, अब उन जीन्स के सीक्वेंस को डिफाइन करना। सो ये उसके टारगेट थे। क्या मेथड उसने यूज किए फॉर सीक्वेंसिंग? द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रैगमेंट्स। एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए था उसको निकाला गया, आइसोलेट किया गया, देन उसको क्या छोटे छोटे पीसेस में क्या किया गया, कट किया गया, ब्रोकन किया गया रैंडमली। They are inserted into specialized vectors like bacterial, artificial chromosome and the YAC means is artificial chromosome। उसके बाद इन फ्रैगमेंट्स को क्या है, बैक्टीरिया या ईस्ट के क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट किया गया। The fragments are cloned in suitable host। जब इनको बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर क्या है, वो होस्ट है, उनके अंदर इनको इंसर्ट किया गया। इन्होंने वहां पे क्या की, क्लोन बनाए, फ्रैगमेंट्स की क्लोनिंग की, यानी उनकी कॉपीज बना ली, बहुत सारी कॉपीज एप्लीकेशन किया और बहुत सारी उसकी क्या बना ली, कॉपीज बना ली फ्रैगमेंट्स की, पीसेस की, फ्रैगमेंट्स में पीसेस। एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लोनिंग और मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, वो तो नेचुरल प्रोसेस था कि होस्ट ने उसकी कॉपीज बनानी। ये आर्टिफिशियल तरीके से भी हम इसकी क्या है, उन फ्रैगमेंट्स की, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स की उनकी कॉपीज बना सकते हैं बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बाय पीसीआर। द फ्रैगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड एज एनोटेड डीएनए सीक्वेंस, एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद जो फ्रैगमेंट्स थे उनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया, समझा गया, अंडरस्टूड किया गया और फिर उनको रीड किया गया। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस थे उन फ्रैगमेंट्स के अंदर उनके सीक्वेंस को, सीक्वेंसेस आर आइडेंटिफाइड, अंडरस्टूड एंड रीड। देन सीक्वेंसेस वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ similarities. After that, these sequences are arranged based on similarities.
This require the generation of overlapping fragments for sequencing. This is required for sequencing. After that, computer-based programs were used to align the sequences. अब इन sequences को लिखने के लिए, राइट करने के लिए क्या है, इसको मतलब किसी पेज पे या हाथ पे तो लिखा नहीं जा सकता था, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स क्या हुए, यूज किए गए, यानी इस पूरे डाटा को कंप्यूटर के अंदर फिट किया गया. Then the sequences were then annotated and aligned to different chromosomes. उसके बाद जब इनको मतलब डिफाइन कर दिया गया सीक्वेंस को, अब उनको अलग अलग क्रोमोसोम को उनको क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया. All the human chromosomes has been sequenced. जितने भी ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं, यानी 22 ऑटोसोम्स होती है, एंड एक्स और वाई के हैं सेक्स क्रोमोसोम है. इन सब क्रोमोसोम को क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया. सबके मतलब के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जाना किया, उनको रीड किया गया. ठीक है. With the help of polymorphism in microsatellites and restriction endonuclease recognition sites, the genetic and physical maps of the genome have also been prepared. उसके बाद इस जीनोम के जो जेनेटिक और फिजिकल मैप्स हैं वो भी क्या किए, प्रिपेयर किए गए विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन माइक्रोसैटेलाइट्स एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? This is a molecular scissor that cut DNA at a particular location. ठीक है, this is a molecular scissor. एक molecular scissor जो DNA को एक particular location पे कट करती है. And polymorphism in microsatellite we will discuss in DNA fingerprinting. Okay, so I hope you understand this topic, Human Genome Project. Methodology, I hope you have understood. So watch video carefully. Read this topic from your book also. Thank you. Have a nice day.